बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ये एक सेलेक्टर स्विच क्या होता है, चेंज ओवर क्या होता है, इसकी कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। हर वो अनाड़ी बंदा जो इसके बारे में नहीं जानता वो बिल्कुल सीख जाएगा अगर उसने ये वीडियो पूरी देख ली। ये ट्यूब पोल हमारा है जनाब, चेंज ओवर भी कह सकते हैं, सेलेक्टर स्विच भी कह सकते हैं, रोटरी स्विच भी कह सकते हैं। डन हो गया। तो इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा, मक्खन मलाई की तरह आपको समझ आ जाएगी। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि जनाब आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक रोटरी स्विच है, इसके 8 पॉइंट हैं। ठीक है, 8 पॉइंटों का आपस में कोई ना कोई तल्लक है, कोई ना कोई कनेक्शन है। ये आपको नज़र आ रहा होगा 0, 2, 1। ठीक है, इसकी 2 पोजीशनें हैं। इस पर आप 2 मीटरों का कनेक्शन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर किसी मोटर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहते हैं तो वो भी इससे आप चला सकते हैं। ठीक हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें तकरीबन ये नॉर्मली ओपन हालत में होता है जब 0 पे होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसके कनेक्ट होंगे, 2 पॉइंट इसके आपस में ओपन होंगे। ठीक हो गया। तो 2 ये हमने कॉमन कर दिए हुए हैं, 4 पॉइंट जो आपस में कॉमन कर दिए हैं, इससे हमने लेना है लोड। ओके, और क्योंकि लोड हमारा कॉमन होता है, अगर आपने मीटर लगाना है या मोटर लगानी है रिवर्स फॉरवर्ड पर, तो आपने इसको लोड को कॉमन ही रखना होता है। तो ये जनाब 2 पॉइंट ये वाले हैं, 2 पॉइंट ये वाले हैं। आपने 2 मीटर अगर यूज़ करने हैं तो 1 मीटर का कनेक्शन आप 2 पॉइंट पे कर सकते हैं, दूसरे मीटर का दूसरे पॉइंटों पे कर सकते हैं। तो आज यही कुछ बताना है, तो चलते हैं जनाब इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक दफ़ा आपको सीरीज़ लैम्प के ज़रिए इसको चेक करवा देता हूँ। तो इसको हम जब लगाना होता है तो हम इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट आपस में क्लोज हैं, कौन से ओपन हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये सीरीज़ लैंप, ये आपको रोशनी ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी, ये सीरीज़ लैंप हो गया हमारा। अब 0 पोजीशन पे कोई भी पॉइंट इसका आपस में टच नहीं करेगा, क्लोज नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 पोजीशन पे इसको रख लेना है। ठीक हो गया। तो इसको जब इधर से हम ये पॉइंट हमने आपस में शार्ट किए हुए हैं जंपर डाल के, ताकि हम लोड इधर से ले सकें। अब हमने देखना है कि कौन से ये वाले 2 पॉइंट इनके साथ टच में हैं। पहले हम इधर से चेक कर लेते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। तो ये वाला पॉइंट हम इधर ही रखेंगे, हम फिर आ जाएंगे इस वाले पॉइंट पे, निचली वाली साइड पे। तो सबसे पहले फिर हम ये इधर वाला पॉइंट चेक कर देंगे। तो ये चेक करें, ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट है और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। फिर इसको हम ऊपर ही लगाएंगे। तो ये हो गया। ये है जनाब नीचे वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये एक वाली साइड पे कनेक्ट है। तो इसके बरक्स अब 2 पे आ जाते हैं। तो 2 के लिए हमने यही सेम तरीक़ेकार करना है। पहले चेक करने का मतलब ये होता है कि आया कि हमारा ये रोटरी स्विच या सेलेक्टर स्विच या चेंज और हमारा प्रॉपर कनेक्ट होता भी है या नहीं। ये ना हो सारी मेहनत कर ले तो बाद में पता चले जनाब ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ओके, ये भी ओके हो गया। अब दोनों पोजीशनों पे हमारा ये सेलेक्टर स्विच ओके है। तो अब अगर हमने 0 पे रखना है तो फिर भी हमने चेक करना है आया कि ये किसी पॉइंट के साथ शार्ट तो नहीं है। अगर इस तरह होगा तो फिर इसको लगाने का फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑफ हालत में भी हमारा ये काम करता रहेगा। ठीक हो गया। ये तो था इसका चेकिंग का तरीक़ेकार कि इसको हमने चेक किस तरीके से करना है। अब रह गई इसके बारे जनाब कनेक्शन करने की। तो कनेक्शन हमने अगर 2 मीटरों का करना है तो फिर किस तरीके से हम करने लगे हैं, और अगर 2 मोटरों का करना है तो फिर हमने किस तरीके से करना है। तो अभी हम एक लैंप ले लेते हैं एज ए लोड, जिससे हम दोनों पोजीशनों पे इसको हम चेक कर लेंगे। ठीक हो गया। तो जी दोस्तों, लोड के तौर पे हमने एक बल्ब ले लिया है। ठीक है, 12 वाट का बल्ब है। तो अब इसको हमने सिंपल क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट आपस में शार्ट किए होते हैं ये 2 वाले, इन पे आपने ये बल्ब लगा देना है, चाहे ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं, एक ही बात है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम जनाब इसको ओपन करते हैं पॉइंट इसके। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। रेड वायर के सामने कोशिश करें कि रेड वायर आ जाए, ब्लैक वायर के सामने ब्लैक आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो खूबसूरती हो जाती है, दूसरा फिर कनेक्शन करने में कोई टेंशन परेशानी नहीं होती। तो सिंपल आपने लोड वाली साइड पे आपने ये दोनों वायर लगा देनी है। और मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ दोस्तों को बताने की कि जनाब जब आपने कनेक्शन करने हैं तो आपने लूज़ कनेक्शन नहीं करने। लूज़ कनेक्शन एक तो स्पार्किंग होती रहती है, फिर दूसरा जो चीज़ चल रही होती है वो उसके जलने का भी खदशा होता है। ये जनाब हो गया हमारे इसके लोड के कनेक्शन हो गए। अब फ़र्ज़ करते हैं अगर हमने 2 मीटर यूज़ करने हैं तो फिर हमने इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो ये फ़र्ज़ करते हैं 1 मीटर का कनेक्शन है, इसको हम लगा लेते हैं। तो इसको भी हमने रेड वायर को इसी साइड पे रखना है।
एक तो अच्छा लगेगा और दूसरा जनाब आपको सीक्वेंस इसका याद रहेगा। ठीक हो गया। अब ब्लैक के सामने हमने ब्लैक लगा देनी है। जनाब ये हमारा फ़र्ज़ करते हैं 1 मीटर का कनेक्शन हो गया। इसके अलावा फिर हमने दूसरे मीटर का कनेक्शन देना है, तो फिर हमने कौन से पॉइंट पे देना है। तो फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे दूसरे मीटर की वायर आ गई हैं, ठीक है। इसको हम रेड वायर कंसिडर करते हैं, इसको हम ब्लैक, ये पहले ही ब्लैक है, तो इसके हम टर्मिनल थोड़े से नए निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम बेहतर हो जाए हमारा। ये हो गया। इसको हम थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं ताकि इजीली वर्किंग हो जाए हमारी। तो जो दूसरे 2 पॉइंट बच गए थे हमारे ये नीचे वाले, तो इन पे हमने सेम इसको भी लगा देना है। इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे, इसमें हम फिर इसमें ये वायर इस तरीके से लगाएंगे। तार को आपने इस तरह, जब इस तरह कनेक्शन करने हैं, आपने तार को फोल्ड करके ज़रूर वापस करना है ताकि इसकी ग्रिप अच्छी बन सके, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल वायर है। तो फ्लेक्सिबल वायर में फिर ये इसको इस तरीके से करना पड़ता है। ओके। अब ब्लैक के सामने हम फिर इसको ब्लैक ही रख रहे हैं। डन हो गया। तो दोनों मीटरों के कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब दोनों को हम देते हैं सप्लाई जनाब, और चेक करते हैं आया कि हमारा ये सिलेक्टर स्विच, चेंज ओवर स्विच, रोटरी स्विच हमारा काम करता भी है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्टर पोजीशन 1 पे रखते हैं। डन हो गया। ये समझते हैं हमारा 1 मीटर ओके हो गया। उसके बाद जनाब 0 पे ले आए, इसको ऑफ़ कर दिया, फिर दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो दूसरी पोजीशन पे भी हमारे कनेक्शन डन हो गए। तो इस तरीके से आपने जनाब अली अपना जो 2 मीटर आपने यूज़ कर रहे हैं उसके कनेक्शन भी कर सकते हैं। कोई मोटर रिवर्स फारवर्ड होती है, मतलब उल्टी और सीधी चलने वाली होती है, जैसा कि आजकल मिक्सिंग मशीनें या कीमिया मशीनें भी उल्टा सीधा हमें चलाना पड़ता है इनको भी, तो उनके कनेक्शन भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर सिंगल फेज़ है तो फिर इस तरीके से कनेक्शन होंगे, अगर 3 फेज़ होगा तो उसके लिए फिर इसके पोल ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को ये रोटरी स्विच, चेंज ओवर स्विच या जो सेलेक्टर स्विच है इसके कनेक्शन करने का तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा कि 2 मीटरों का अगर कनेक्शन करने हैं तो हमने किस तरीके से करने हैं। डन हो गया। तो मैं इस एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ कि जनाब इसके जनाब 8 पॉइंट हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो होते हैं जनाब इस तरह आपस में ये पॉइंट होते हैं, ऊपर इसके एक पतरी होती है, तो जब इसको हम दबाते हैं तो जो पतरी ऊपर होती है वो आके इसके साथ टच हो जाती है, तो इसका कनेक्शन बन जाता है। डन हो गया। 8 पॉइंट हैं तो 4 को हमने आपस में कॉमन कर दिया लोड के तौर पे, ठीक हो गया। तो जो बाकी 4 बच जाएंगे इस पे हमने 1 मीटर का कनेक्शन दे देना है 2 पे, और 2 पे दूसरे मीटर का कनेक्शन दे देना है। तो इस तरीके से हमारे इसके कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसको इंतहाई आसान तरीके से इंशाल्लाह सीख गए होंगे कि इसके हमने कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, और उम्मीद करता हूं दोस्तों को समझ भी आ गई होगी कि इसके कनेक्शन हमने किस तरीके से करने हैं। सेम प्रोसेस यही होगा अगर 3 पोल का होता है, तो उसको भी आपने इसी तरीके से यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जिनको अच्छी लगी है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और हमें मज़ीद अगले टॉपिक पर जो वीडियो बनानी होती हैं बेशक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो हमें बना दें, ताकि मज़ीद हम उसकी फिर उसी हिसाब से आपको आगाह कर दें। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो की तैयारी में और किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।